लो भी स्टूडेंट्स, अज अपनी जी डिस्कशन है वो होएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल्स के उपर। ठीक है जी, जिमें कि तुसी पहला जानते हो कि आप जोड़े इकोनोमैट्रिक मॉडल पहला स्टडी किए आ, उन्हां दे विच आपां क्या करते सी, जिमें कि एग्जाम्पल दे लई इन दिस वे अपने को कोई मॉडल है अल्फा प्लस बीटा 0 XT प्लस UT। इत्थे अगर तुसी नोटिस करो इस इकोनोमैट्रिक मॉडल दे विच लेट सपोज Y सोडी कंजम्पशन नू रिप्रजेंट कर रही है और X सोडी इनकम नू रिप्रजेंट कर रही है, और इत्थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी T पीरियड ऑफ टाइम दे विच है और इनकम भी T पीरियड ऑफ टाइम दे विच असी शो कर रहे हैं। हुण जदों T टाइम दे विच इनकम च कोई चेंज आएगा तो वह जिहड़ा बीटा 0 है इस दे थ्रू इसनू अफेक्ट करेगा इनकम नू T पीरियड दे विच। इत्थे सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली ये आ कि जो टाइम पीरियड है वो सेम है। इट मीनस असी ये महसूस इत्थे ये चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि जो Y है Y रिस्पॉन्ड करेगा, Y रिस्पॉन्ड करेगा जो X चेंज आएगी। तो इत्थे इंस्टेंट रिस्पॉन्ड है। इंस्टेंट रिस्पॉन्ड का मतलब भी जदों ही जेड़े पीरियड ऑफ टाइम च X चेंज आ रही है सेम पीरियड ऑफ टाइम दे विच तुहाडा जिहड़ा डिपेंडेंट वेरीएबल है उहदे उपर इंपैक्ट आ रहा है। जदों कि असी कई बार इहो जिहियां सिचुएशनस भी देखते हैं जिस दे विच क्या हो सकता है कि जो डिपेंडेंट वेरीएबल है, डिपेंडेंट वेरीएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल Y रिस्पॉन्ड्स टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल X आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम। यानी कि कई केसेस की हुंदा है कि लाइक जो तुहाडा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसका जो इन्फ्लुएंस है जो डिपेंडेंट वेरिएबल ते आएगा वो आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम आएगा। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज ये कह लो कि जो थोड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिहड़ा उहदा रिस्पॉन्ड हुंदा है वो आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम तुहानूं महसूस हुंदा है। इंस्टेंट रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम यू विल नोटिस द रिस्पॉन्ड ऑफ वेरिएबल Y ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल X। तो इस तरह के जिहड़े मॉडल हुंदे आ उन्होंने असी डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है जी, जो कि लैग्ड वेरीएबल्स नूं इनकलूड करनगे। हुण लैग्ड वेरीएबल्स क्या हुंदे उन्हां लई आपां नो डाउट डिस्कशन दे विच अगे जाके मॉडल्स दी इक्वेशन लिखांगे, उस दे विच मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश करूंगा। डन जी। तो हुण इत्थे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी तुसीं नोटिस करनी है सब ने, और वो ये नोटिस करनी है कि जिहड़ा ये लैप्स ऑफ टाइम है ये क्या चीज़ होंदी है। इसे ही लैप्स ऑफ टाइम नूं असीं लैग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैग। लैग का मतलब कोई एक टाइम का गैप है। ठीक, यानी कि कदे भी कोई कॉज अपना जो अफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उन्होंने कोई टाइम चाहिए होंदा, वो इंस्टेंटली अफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, वो कुछ टाइम बाद अपना इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है, असीं उसनूं लैग बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल्स दे विच असी इस तरह दे ही सिचुएशनस की गल करनी है जिन्हां दे विच जिहड़ा एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल है उहदा जो इंपैक्ट होगा Y दे उपर यानी कि डिपेंडेंट वेरीएबल दे उपर, ठीक है, उस कुछ लैप्स ऑफ टाइम होएगा, वो इंस्टेंट इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज जो Y वेरीएबल है Y रिस्पॉन्ड टू X, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिस्पॉन्स होएगा टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तुहाडे सामने एक मॉडल लिखा गया है जिस दे विच असीं काफ़ी लैग्ड वेरीएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल दी पास्ट वैल्यूज हैगियां ने उन्होंने उसी मॉडल च इनकलूड किया है। इस दे विच जिहड़ा लैग है
ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ के तक गया हुआ है, ठीक है। जो लैग है वो के तक असी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है जी। तो ये तुहाडे लई एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल की एक एग्जाम्पल है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल दे विच जो तुहाडा एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल होएगा, जो एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल है उस दियां जो पास्ट वैल्यूज हैगियां ने, उस दियां जो लैगड वैल्यूज ने, उन्हां नूं असीं मॉडल च इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। जिवें कि जो तुहाडा ए हो गया टी टाइम, ठीक है जी। टी टाइम जो एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल एक्स है उसका इंपैक्ट कौन शो करेगा? बीटा जीरो। जदों कि जिहड़ी उहदी पास्ट वैल्यू है टी माइनस वन, उसका इंपैक्ट बीटा वन कवर करेगा, और जो टी माइनस टू टाइम का थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल है उसका इंपैक्ट बीटा टू कवर करेगा। इन दिस वे तुहाडे कोल ये चीज टी माइनस के, यानी कि तुहाडे कोल के तक जिहड़े असी लैग इंट्रोड्यूस किए हैगे इस मॉडल दे विच, ठीक है जी। एक अलग तरह की टाइप है जिन्हों असी बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। तो स्टूडेंट जिहड़े ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स हुंदे ने, ये क्या हुंदे जी? ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स दे विच क्या होएगा? वाई टी अल्फा प्लस बीटा जीरो एक्स टी प्लस बीटा वन वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल दे विच दी खासियत क्या होएगी? ऑटो रिग्रेसिव मॉडल दे विच जिहड़ा तुहाडा डिपेंडेंट वेरीएबल है, जो तुहाडा डिपेंडेंट वेरीएबल है उसकी ही लैगड वैल्यू नूं, जो तुहाडा डिपेंडेंट वेरीएबल है उसकी ही लैगड वैल्यू एज, उसकी ही लैगड वैल्यू एज एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल असी मॉडल च इंक्लूड करते हैं, उन्होंने असी ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बोलते हैं। यानी कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की खासियत क्या है? ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की खासियत यह है कि इस मॉडल दे विच जो तुहाडा वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल होएगा ना, वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल वो लैग्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल होएगा। जिवें कि इत्थे देखो वाई टी माइनस वन, सो वाई की है? सो दैट डिपेंडेंट वेरीएबल, उस डिपेंडेंट वेरीएबल नूं ही असी एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल, यानी कि जिहड़ी उस डिपेंडेंट वेरीएबल दी लैग्ड वैल्यू है असी उसनूं ही एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल मॉडल च इंक्लूड कर लिया। सो उसनूं असी बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, ठीक है जी। लो भी स्टूडेंट्स हुण आपां डिस्कस करते हैं लैग का मतलब जानने तो बाद आपां डिस्कस करांगे रीजनस फॉर लैग्स, कि असी लैग्स नूं क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। असी इहदे 3 रीजन तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, साइकोलॉजिकल रीजनस, टैक्नोलॉजिकल रीजनस ते इंस्टीट्यूशनल रीजनस। तो सब तो पहला आपां साइकोलॉजिकल रीजनस के उपर डिस्कशन करांगे। साइकोलॉजिकल रीजनस दे विच क्या है स्टूडेंट कि सपोज करो कि तुहाडी इनकम चेंज होंदी है, बहुत ज़्यादा सपोज इनकम च इनक्रीज आ गया, बट तुहाडा जो कंजम्पशन पैटर्न है हजे वो बिल्कुल एक सधारण लैवल का हैगा, मतलब तुसी हजे बिल्कुल एक सिंपल स्टैंड ऑफ लिविंग नाल जुड़े हुए सीगे, तुसी उन्हों बहुत देर तो उस स्टैंड ऑफ लिविंग नूं इंजॉय करते आ रहे हो जो कि एक सिंपल स्टैंड ऑफ लिविंग है। अगर तुहाडी इनकम इकोदम जंप करती है तो तुसी मतलब बहुत इंस्टेंटली तुसी अपना स्टैंड ऑफ लिविंग उहदे अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, तो तुहानूं कुछ टाइम लगेगा उस हायर लैवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग अपना स्टैंड ऑफ लिविंग नूं सैट करन लग्गिया, ठीक है जी। इस तो इलावा स्टूडेंट ये भी हुंदा कि जदों तुहाडी मान लो सपोज इनकम दे विच कोई चेंज आती है, मान लो सपोज तुहाडी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो हुण तुहानूं कई बार इस करके भी कंजम्पशन के उपर उसका इकोदम इंपैक्ट नहीं आता कि तुसी पहला उसनूं जज करदे हो कि ये जिहड़ी इंक्रीज इन इनकम है कि ये परमानेंट है या ट्रांजिटरी है। अगर तो परमानेंट है दैन तो तुसी नैचुरली, अगर तुहानूं लगता है कि जिहड़ी तुहाडी इनकम दे विच होण वाली इंक्रीज है ये तुहानूं अगले आउण वाले सालां दे विच भी मिलेगी, दैन तुसी अपना कंजम्पशन
जो एक्सपेंडिचर है उन्होंने तुसी इनक्रीज कर सकते हो, ਇੱਕੋਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ कर भी सकते हो, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ हो जाता है कि हाँ जी कि आने वाले टाइम च भी ਤੁਹਾਡੀ इनकम ਜਿਹੜੀ है वो हाई लैवल ਤੇ मेनटेन रहेगी। बट कुछ टाइम तो लगेगा ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ जानन लग्या कि इनकम विच होने वाली चेंज परमानेंट है या ट्रांजिटरी है, इस करके भी लैग इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके भी, तो जेकर किसी को लगता है कि साडी जिहड़ी इनकम दे विच होने वाली चेंज है वो जस्ट मतलब टैंपरेरी है, ट्रांजिटरी है, तो वो इंसान ज़्यादा पैसे फिर सेव करूगा। नेचुरली उन्होंने पता लग जूगा ना भी मेरी इनकम दे विच जिहड़ी होने वाली ये इनक्रीज है ये परमानेंट नहीं हैगी, तो फिर ज़्यादा पैसा सेव करूगा। ठीक है, सो ये सब चीज़ां ये जिहड़े सारियां साइकोलॉजिकल रीजनस ने, बिकॉज ये परसन टू परसन चेंज होणगे। कुछ परसन इस तरह के होंदे ने जिहड़े कि बड़े उत्साहित होंदे है कि हाँ जी इनकम वधी, नाल दी नाल वो अपना स्टैंड ऑफ लिविंग इनक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ये परवाह नहीं करते कि फ्यूचर च की होगा। तो कुछ कैलकुलेशनस करते हैं, सारा कुछ देखते हैं, उन्होंने दे केसेस च हो सकता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्कोदम रिस्पॉन्ड ना करे जिवें कि तुहाडी इनकम चेंज हो रही है। ठीक है जी, तो हुण उस तो बाद दी टैक्नोलॉजिकल रीजनस हैगे। टैक्नोलॉजिकल रीजनस दे विच क्या हुंदा है कि मान लो सपोज तुहाडी जो कैपिटल है उहदा प्राइस फॉल कर गया, मीनस इंटरस्ट रेट फॉल कर गए तो वेजेस हजे उत्थे ही खड़े है, तो नैचुरली तुसीं इत्थे की करन दी कोशिश करोगे कि तुहानूं लगेगा कि अगर आप लेबर की जगह पर कैपिटल लगा सकीए, उहदी सबस्टिट्यूशन कर सकीए तो ज़्यादा बैटर होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ कैपिटल मीनस इंटरस्ट रेट नीचे जा चुके हैं और तुहाडे वेज रेट मान लो उत्थे ही खड़े है, तो रैलेटिवली तुहाडी कैपिटल ज़्यादा चीपर हो चुकी है लेबर तो यह तुहानूं एक मौका देगी कि तुसीं लेबर की जगह पर कैपिटल का इस्तेमाल करो, यानी कि सबस्टिट्यूशन करो। हुण सबस्टिट्यूशन अगर तुसीं करदे हो तो कैपिटल नूं तुसीं लगाउणे हो, तो वो कोई सौखा काम नहीं, एकदम थोड़ी आप कैपिटल नूं लगा सकते हैं, उहदे विच भी टाइम लगता है। इस करके अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसिस दे विच कोई रैलेटिव चेंज आती है तो उहदे नाल तुसीं कोई अगर सबस्टिट्यूशन करते हो तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इमीडिएटली तुसीं अपना प्लांट इकोदम उह च नवीं मशीनां इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो थोड़ा समा लगता हैगा। तो ये टैक्नोलॉजिकल रीजनस होंदे है। तो समटाइम स्टूडेंट्स ये भी हुंदा है कि तुहानूं प्रॉपर नॉलेज नहीं हुंदी, इम्परफेक्ट नॉलेज हुंदी है, तो वो इम्परफेक्ट नॉलेज की वजह करके भी तुसी कई बारी अपने डिसीजन जिहड़े है वो मतलब इंस्टेंट नहीं लै सकते, उन्होंने समझण दे लई कुछ वक्त लगता है। जिवें कि मान लो सपोज मार्केट्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पर तुहानूं उन्हां नूं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिहड़ियां फीचर्स एक दूसरे नाल कंपैरिजन करनियां नहीं आ रही, तो जिन्नी देर तक तुसी वो सब कुछ करोगे, डिसीजन लाओगे बाइंग का, तो इट विल टेक सम टाइम, ये चीज़ हैगी है। उस बाद स्टूडेंट्स है इंस्टीट्यूशनल रीजनस। इंस्टीट्यूशनल रीजन दे विच की हुंदा है कि कई बार तुसी कोई कॉन्ट्रैक्ट दे विच हुंदे हो, यानी कि तुहाडे ते कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लीगेशंस हुंदियां ने। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लीगेशंस जिहड़ियां कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लीगेशंस है ये तुहानूं बन के रखदियां ने, बाउंड करके रखदियां ने, तो फिर तुसी नैचुरली अगर कोई चेंज आ रही है तो तुसी उहदा इक्कोदम मतलब ਉਹਦਾ रिएक्शन नहीं कर सकते, उन्होंने इंस्टेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट मैं छोटी जी एग्जाम्पल लेना कि मान लो सपोज तुसी किसी एम्पलायर को लगे हुए हो, एम्पलायर ने तुहानूं 3 साल का एक बॉन्ड पीरीयड तुहाडे तो एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ, एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है, तो अगर तुसी उहदे कोल 3 साल लिए काम कर रहे हो तो तुहानूं आसे पासे जो मर्जी अपॉर्चुनिटीज मिल, चाहे सैलरी हाई मिले चाहे लो मिले, यू हैव टू वर्क विद द एम्प्लॉयर टू whom you signed your agreement, जिसनों तुसी अपना एग्रीमेंट साइन करके दिता हुआ है, तुहानूं उहदे कोल ही काम करना पएगा। वट एवर द सैलरी अदर एम्प्लॉयर्स विल ऑफर, तुहानूं अदर एम्प्लॉयर्स कुछ मर्जी ऑफर करी जाण तो तुहानूं उहदे कोल ही काम करना पएगा। तो इस करके तुसी इत्थे वेजेस दे विच चेंज होने दे नाल नैचुरली अपनी जॉब चेंज करने च असमर्थ होवोगे। ठीक है जी। अहीं सिमिलरली सपोज करो तुसी
मान लो बैंक दे विच FD करवाती और 5 ईयर FD करवाती, तो उत्थे मान लो सपोज लॉक इन पीरियड है, तुहाडे फंड्स ब्लॉक हो गए। अगर तुहाडे फंड्स ब्लॉक हो रहे, तुहानूं किते होर पासे जिन्नी मर्जी रिटर्न मिलती होवे, यू हैव टू वेट। जिन्नी देर तक तुहाडा वो ब्लॉक यानी कि लॉक इन पीरियड खत्म नहीं हुंदा, यू हैव टू वेट। ठीक, तो सम टाइम असी कोई अगर वेरीएबल एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल चेंज हो रहा है और ਉਹਦਾ इंपैक्ट साडे ते इस करके इंस्टेंटली नहीं आ पाਉਂਦਾ बिकॉज साडे ते कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लीगेशंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, और जिन्नी देर तक वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लीगेशंस पूरियां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ रिएक्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई इन्हां सब रीजन की वजह करके ਅਸੀਂ लैग ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लैग का मतलब तुहानूं सब नूं पता ही है कि जदों कोई वेरीएबल किसी दूसरे वेरीएबल ਨੂੰ रिस्पॉन्ड करता है तो टाइम लै लैंदा है। मतलब जिवें कि कॉज ते इफैक्ट दे विच सम टाइम गैप हुंदा है, उस गैप नूं असीं लैग बोलते हैं। क्लीयर? तो उसे ही चीज़ असीं स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल्स इस तरह दी सिचुएशंस नूं कवर करनगे। हुण साडा अगला जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होएगा, उहदे विच असीं ये डिस्कस करना चाहांगे कि जिहड़े डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल्स हैगे है, ठीक है जी, इन्हां दे विच नो डाउट तुहाडे कोल जिहड़े लैग आ, हुण इत्थे अपने कोल K तक लैग हैगे है। ठीक, अगर तुसीं इस मॉडल नूं डायरैक्टली सॉल्व करना चाहोगे तो नैचुरली इट विल टेक मतलब टू मच टाइम और ये बहुत ही कंपलैक्स होएगा इनू सॉल्व करना, ईजी नहीं होएगा इनू सॉल्व करना। अगर इसनू सॉल्व करना ईजी नहीं है तो फिर नैचुरली साडे कोल वे आउट क्या है? साडे कोल स्टूडेंट्स वे आउट है कि असीं इन्हां दी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और साडे कोल जिहड़ा नैक्सट टॉपिक आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन लई, दैट इज कोइक ट्रांसफॉर्मेशन। तो असीं तुहानूं कोइक ट्रांसफॉर्मेशन करवावांगे जिस दे विच असीं तुहानूं ये जिहड़ा सारा मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल, इसनूं किवें सॉल्व करना है। तो नैचुरली इहनूं असीं डायरैक्टली सॉल्व नहीं करते, पहला असीं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करांगे और वो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए असीं फिर इस ते OLS अप्लाई करते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किवें होएगी, खास तौर पर असीं डिस्कशन करनी है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो कोइक ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करनी है। तो वो हुण मैं तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। लो भी स्टूडेंट्स, हुण आपां डिस्कस करांगे कोइक ट्रांसफॉर्मेशन। उहदे लई आपां सब तो पहला इकोनोमैट्रिक मॉडल लिखांगे, YT अल्फा प्लस बीटा 0 XT प्लस बीटा 1 XT माइनस 1 बीटा 2 XT माइनस 2 एंड सो ऑन बीटा K XT माइनस K प्लस रैंडम टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तुहाडे कोल एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल आपां नोट डाउन कीता है। हुण आपां की करांगे, कोइक ट्रांसफॉर्मेशन दे विच आपां ये दसना चाहते हैं कि जिवें XT माइनस 1 XT माइनस 2 ये लैग्ड वेरीएबल्स ने, और ये 1 पीरियड का लैग है, इत्थे 2 पीरियड का लैग, और इस तरह करते करते जो लैग है वह वधदा जा रहा है। कोइक मैथड ये मन के चलता है कि जिवें जिवें आपां मूव करांगे पास्ट वैल्यूज वल, जिवें XT माइनस 1 तो XT माइनस 2, यानी कि जिवें जिवें आपां पास्ट वैल्यूज वल जावांगे उन्हां दा जो इंपैक्ट होएगा डिपेंडेंट वेरीएबल ते वो ज्योमैट्रिकली घटेगा। यानी कि जो XT माइनस 1 का जो इंपैक्ट है YT दे ऊपर, ठीक है, इस दे नालों XT माइनस 2 का जिहड़ा इंपैक्ट है वो घट जाएगा, और XT माइनस K का इंपैक्ट सब तो घट होएगा। यानी कि जिवें जिवें तुसीं पास्ट वल मूव करोगे, ठीक है, उन्हां दा जो इंपैक्ट होएगा डिपेंडेंट वेरीएबल ते वो ज्योमैट्रिकली डिक्लाइन करता जाएगा। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोइक मैथड ने आपां नूं दसनी हैगी है। ठीक है जी, हुण जो ये इंपैक्ट है, यानी कि जिवें जिवें आपां लैग
ਲੈਗਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਘਟੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ बीटा आई इज इक्वल टू लैम्डा बीटा 0 और लैम्डा दी पावर आई। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इत्थे देखो असीं इत्थे एक होर चीज मान रहे हैं कि जो लैम्डा है वो ग्रेटर दैन 0 है बट लेस दैन 1 है। असीं ये वाला रिलेशनशिप लैके तुहानूं ये दस्सण दी कोशिश करांगे कि किवें जिवें जिवें असीं पास्ट विच जाने हैं तां जिहड़े वो पास्ट दियां वैल्यूज हैगियां ने एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल दियां वो डिपेंडेंट वेरीएबल नूं लीस्ट उन्हां दा जिहड़ा इंपैक्ट हुंदा है वो घट हुंदा है घटदा जांदा है। जिवें हुण xt-1 जो इंपैक्ट क्रिएट करेगा xt2 दा इंपैक्ट होर घट जाएगा xt-3 दा इंपैक्ट होर घट जाएगा और वो किवें घटेगा वो इस रिलेशनशिप तो आपां नूं पता चलेगा। तो सपोज कर लो स्टूडेंट्स सपोज लैम्डा दी वैल्यू अपने कोल 0.5 है। ठीक है जी। तो हुण तो सब तो पहला आपां स्टार्ट करते हैं बीटा 0 तो आई दी वैल्यू 0 होगी तो लैम्डा अपने कोले 0.5 है 0.5 दी वैल्यू कितनी भी 0 इंटू बीटा 0। हुण 0.5 दी पावर 0 है 1 बन जाएगी यानी कि अल्टीमेटली बीटा 0 इज इक्वल टू बीटा 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी। हुण आ जाओ जी बीटा 1 ते। ठीक है। आई दी वैल्यू 1 यानी कि मैं बीटा 1 ते आ गया है ना 0.5 दी पावर 1 इंटू बीटा 0 यानी कि 0.5 बीटा 0 यानी कि बीटा 1 दा जो इंपैक्ट होगा वो हाफ होगा एज कंपेयर टू बीटा 0। ठीक है जी। तो हुण नो डाउट बीटा 1 इत्थे लग्या होया है। ठीक है जी। वो किस दा इंपैक्ट शो करेगा xt-1 दा इंपैक्ट शो करेगा। ठीक है। जिस तो साफ पता चल रहा है बीटा 0 दे कंपैरेटिवली बीटा 0 किस नाल लग्या होया है xt दे नाल। ठीक है। xt दा इंपैक्ट बीटा 0 एज इट इज इहदे उपर दिखाएगा पर जो xt-1 है उसका जो इंपैक्ट है बीटा 1 दिखा रहा है तो बीटा 1 दी वैल्यू हाफ ऑफ बीटा 0 है यानी कि जिन्ना इंपैक्ट xt दा yt दे उपर आ रहा है उस तो हाफ इंपैक्ट xt-1 दा तुहाडे डिपेंडेंट वेरीएबल ते आएगा। तो उस तो अगे बीटा 2.5 दी पावर 2 बीटा 0 यानी कि 0.25 बीटा 0। तो हुण देखो बीटा 2 दा इंपैक्ट होर डाउन चला गया। ठीक है जी। तैं करके स्टूडेंट्स बीटा 3.5 दी पावर 3 बीटा 0 0.125 बीटा 0। ठीक है। तो इन दिस वे जिमें जिमें तुसी लैग्ड वेरिएबल्स दियां वैल्यूज इंक्रीज करोगे है ना t-1 तो t-2 एंड सो ऑन मूव करोगे जो इंपैक्ट है वो ज्योमेट्रिकली डिक्लाइन करेगा और वो आप शो भी करता। ठीक है जी। क्लियर। तो हुण अगर आप एक सिंपल जा मॉडल लईए अगर आप एक सिंपल मॉडल लईए तो देखो yt इज इक्वल टू अल्फा फिर बीटा 0 xt प्लस बीटा 1 xt-1 बीटा 2 प्लस रैंडम टर्म ये एक मैं मॉडल लै रहा है। ठीक है जी। हुण इस मॉडल दे विच मैं ये वालियां वैल्यूज नूं सबस्टिट्यूट करूंगा। देखो जी yt इज इक्वल टू अल्फा बीटा 0 xt हुण देखो जी प्लस हुण बीटा 1 दी वैल्यू मेरे को की है 0.5 बीटा 0 xt-1 बीटा 2 दी वैल्यू क्या है 0.25 बीटा 0 xt-2 प्लस ut। ठीक। तो हुण तुसीं स्टूडेंट नोटिस करो जिहड़ा इंपैक्ट है वो किस तरह डिक्लाइन कर रहा है xt-1 का जो इंपैक्ट है वो बीटा 0 इंटू 0.5 है और जो xt-2 का इंपैक्ट है वो बीटा 0 इंटू 0.25 रिड्यूस हो रहा है। देखो और ये ज्योमेट्रिकली रिड्यूस हो रहा है ज्योमेट्रिकली डिक्लाइन कर रहा है और यही चीज को एक ट्रांसफॉर्मेशन आपां तुहानूं कन्वे करनी सीगी। क्लियर।
हुण स्टूडेंट्स क्या करना है, जो आपां प्रीवियस डिस्कशन कीती सी उहदे बेसिस ते मैं जिहड़ी फर्स्ट इक्वेशन है उस नूं इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ठीक है चेंज किया है। बीटा आई इज इक्वल टू लैमडा दी पावर आई इंटू बीटा जीरो। इस रिलेशनशिप नूं यूज करते हुए मैं बीटा वन की वैल्यू नूं बीटा जीरो की टर्म च एक्सप्रैस करता। ठीक है, हुण जिवें बीटा टू है तो बीटा टू मेरा की आएगा, बीटा टू इत्थे आई की वैल्यू 2 आ गई, लैमडा की पावर 2 इंटू बीटा जीरो। तो इस करके देखो बीटा 2 की जगह पे मैं की लिखता, ठीक, यानी कि मैं बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन नु इन टर्म्स ऑफ बीटा जीरो एक्सप्रैस करता। ठीक है जी, इस रिलेशनशिप नु यूज करते हुए डन। तो ये तुहाडे कोल फिर ओ जिहड़ी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन नु आपां ठीक है फर्स्ट इक्वेशन दे विच जिहड़ा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सी उन्हां सब नूं आपां इस रिलेशनशिप नु यूज करते हुए इन टर्म्स ऑफ बीटा जीरो एक्सप्रैस करता इक्वेशन 2 दे विच। ठीक है जी, हुण असीं क्या करांगे, हुण इस तो अगे जिहड़ा नैक्सट स्टैप है उहदे विच असीं इक्वेशन 2 नूं ठीक दो काम करांगे। एक तो इस सारी इक्वेशन नूं लैमडा नाल मल्टीप्लाई करांगे, एक असीं जिहड़ा दा लैग है लैग 1 नाल इंक्रीज कर दांगे, यानी कि इसनूं लैग्ड फॉर्म च लिखांगे सैकेंड इक्वेशन नूं ते इसनूं असीं लैमडा नाल मल्टीप्लाई करांगे। लो भी स्टूडेंट जिवें तुहानूं दस्सिया सीगा कि आपां इक्वेशन 2 नूं एक तां 1 पीरियड नाल इहदी लैगिंग कर देनी है और एक इस इक्वेशन नूं लैमडा नाल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो लैमडा नाल मल्टीप्लाई करोगे जिवें कि इसनूं देखो लैमडा वाई ते 1 पीरियड लैग इंक्रीज कर देना है तो इत्थे टी माइनस 1 आ जाएगा। अल्फा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है इस करके ना लैमडा अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी, इस नाल लैमडा मल्टीप्लाई हो गया बीटा जीरो एक्स टी सी ना 1 पीरियड होर लैग इंक्रीज करता टी माइनस 1 हो गया एंड सो ऑन। इस तुहाडे कोल जिहड़ी थर्ड इक्वेशन है वो आ चुकी है। ठीक है जी, क्लीयर। तो जिवें तुसीं देखो ए वाला किवें चेंज होया, देखो इक्वेशन नंबर 2 लैमडा नाल मल्टीप्लाई होया, है लैमडा स्क्वायर का च आ गया लैमडा क्यूज, बीटा जीरो एज इट इज जिहड़ा लैग है वो 1 पीरियड नाल आपां इंक्रीज करता वो एक्स टी माइनस 3 हो गया एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स इत्थे देखो क्योंकि लैमडा नाल मल्टीप्लाई करना सी ऑलरेडी लैमडा दी पावर के सी वो के प्लस 1 हो गया। ठीक, बीटा जीरो एज इट इज एक्स टी माइनस के एक पीरियड नाल होर लैग इंक्रीज करना सी वो टी आपां के माइनस 1 करता और इत्थे टी माइनस 1 एज इट इज। हुण स्टूडेंट्स तुसीं की करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन नूं आपां इक्वेशन 2 चों सबट्रैक्ट करांगे और उहदे लई आपां नो डाउट थल्ले लिखण दी कोशिश करांगे। ठीक है, जिहदे विच एक गल दा ख्याल रखियो कि जिवें आ चीज़ आएगी वाई टी, ठीक है, ये आ गया उहदे विचों माइनस लैमडा वाई टी माइनस 1 डन भी। उस तो बाद जिवें ए अल्फा आ गया, ठीक है, अल्फा चो ये चीज माइनस हो जाएगी डन एंड सो ऑन। ये चलेगा जेडियां टर्म्स आपस में कट जाणगियां सारियां क्रॉस टर्म्स कट्टियां जाणगियां। ठीक है जी, और जिवें साडे कोल ये चीज बची, ठीक है, प्लस बीटा जीरो एक्स टी, क्योंकि आपां इक्वेशन 2 चो इक्वेशन 3 माइनस कर रहे हैं तो ए वाली जिहड़ी टर्म सी बीटा जीरो एक्स टी वो इस इक्वेशन च है ही नहीं सी। हुण जिहड़ी आ वाली टर्म है अल्फा बीटा जीरो एक्स टी माइनस 1 एच भी है, ये सारियां कैंसल आउट हो जाएंगियां। ठीक है, और एंड ते तुहाडे कोल जिहड़ी टर्म बचेगी जस्ट वेट, लो भी स्टूडेंट्स जिहड़ियां क्रॉस टर्म सारियां कट्टियां गईयां, ठीक है, सारियां टर्म्स कट्टियां जाणगियां ते बचेगा साडे कोल एंड ते यू टी माइनस लैमडा, सॉरी इत्थे जे एक लैमडा भी मल्टीप्लाई करना सीगा। ठीक है, लैमडा यू टी माइनस 1। हुण तुसीं क्या करो स्टूडेंट्स, जिहड़ी ये चीज़ है ना वाई टी इनू एज इट इज रहन दो।
ठीक। जेड़ा आ अल्फा है एक कॉमन निकाल लो, जो कॉमन निकालोगे ना ता सॉरी आ चीज आप इस साइड लेके जानी है, आ वाली चीज जी आ वाली चीज है ना इसनों मैं राइट साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो अल्फा 1 माइनस लैम्डा प्लस बीटा 0 एक्स टी आ टर्म में इत्थे ले आया प्लस लैम्डा वाई टी माइनस 1 प्लस ए वाली सारी चीज जेड़ी हैगी है स्टूडेंट्स इनू असी वी टी लिख रहे हैं, वी टी इनू मैं पुट करता, सो मेरे लिए जेड़ा वी टी है दैट इज क्या है, दैट इज है यू टी माइनस लैम्डा यू टी माइनस 1 मैं पुट करता, तो मेरे को हुण जेड़ी ए वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज आ वाली सारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके इन दिस वे आ गई। तो देखो जिन्ने भी सोडे लैग्ड वेरिएबल सिगे जिवें कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा के उन्हां नाल लैग्ड वेरिएबल्स एक्स टी माइनस 1 एक्स टी माइनस 2 उन्हां सब दा इंपैक्ट असी इहदे विच कैप्चर कर लिया, इस विच कैप्चर कर लिया, ठीक है जी, क्लीयर। और इंटरेस्टिंग पॉइंट की है, इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि तुसी डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल की जो कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की तो तुहाडे कोल एंड ते जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है कि तुहाडे कोल ऑटो रिग्रेसिव मॉडल वापस आ गया, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल वापस आ गया। यानी कि तुहाडे कोल एंड ते जो मॉडल आया वो ऑटो रिग्रेसिव हैगा, ठीक है। कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन की सब तो इंपॉर्टेंट फीचर ये है, एक तो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर तुहानू ये पता चली कि इसने ये एज्यूम किया कि जिमें जिमें तुसी आ लैग्ड वेरिएबल्स पास्ट विच जा रहे हैं, पास्ट विच जा रहे हैं, यानी कि जिमें जिमें लैग इंक्रीज होंदा जा रहा है एक्स टी माइनस 1 एक्स टी माइनस 2 उवें उवें जो इन्हां दा इंपैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल ते वो घट रहा है। वो किस फॉर्म च घट रहा है, वो ज्योमैट्रिक फॉर्म च घट रहा है, वो ज्योमैट्रिकली घट रहा है, और वो चीज नू आपां इत्थे ऑलरेडी मैंशन किया होया है, ठीक है जी, क्लीयर। सो इत्थे तुसीं एक चेंज होर कर सकते हो इस मॉडल लई, वो ये है कि वाई टी ये सारी चीज नू तुसीं अल्फा स्टार कह सकते हो, आ सारी चीज नू मैं अल्फा स्टार लिखता, फिर बीटा 0 एक्स टी प्लस लैम्डा वाई टी माइनस 1 वी टी। सो दिस इज यूर फाइनल ठीक है आउटकम जो तुहाडे कोल आया, जिसनों असी बोल सकते हैं कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो हुण स्टूडेंट्स असी नैक्सट ये चेक करांगे फीचर्स, मैं तुहानू ऑलरेडी दसता। सब तो इंपॉर्टेंट फीचर जो तुसी नोटिस कर रहे हो दैट इज कि तुसी स्टार्ट किया सी डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल तो, बट आफ्टर कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन यू आर फेसिंग ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, ठीक है जी, क्लियर। और एक चीज होर नोटिस की ऑटो रिग्रेसिव मॉडल तो तुसी फेस कर रहे हो, जिन्ने भी थोड़े लैग्ड वेरिएबल सी उन्हां सब दा इंपैक्ट तुहाडे कोल किन्ने कैप्चर कर लिया, जो तुहाडा डिपेंडेंट वेरिएबल है ओदी लैग्ड वैल्यू ने इत्थे आ गया सारा। देखो जिन्ने भी वो चाहे ए सी चाहे ए जिन्ने भी लैग्ड वेरिएबल सी सब दा इंपैक्ट एक वेरिएबल ने कैप्चर कर लिया, ठीक है जी। बाकी स्टूडेंट्स आपां अगे मूव करते हैं। हुण देखो भी स्टूडेंट जिहड़ियां फीचर्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हुण तुसीं इन दिस वे लिख सकते हो कि डिस्टर्बेंस टर्म यू टी वाज ट्रांसफॉर्म टू वी टी, जो किस नूं रिप्रेजेंट कर रही है यू टी माइनस लैम्डा यू टी माइनस 1। और डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल सी जिथों आपां स्टार्ट किया सी, ओरिजिनल दे विच साडे कोल डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल सी, बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन साडे कोल ऑटो रिग्रेसिव मॉडल आ गया सी, और वो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल मैं इत्थे मैंशन किया होया है जिहड़ा कि आपां नीचे रिजल्ट निकालिया सी। हुण स्टूडेंट्स इस तो बाद आपां लिमिटेशंस ऑफ कोई एक मॉडल ते पहुंचांगे। देखो भी स्टूडेंट जिहड़ियां डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल दे विच आपां जिहड़ी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन कीती है ओदियां जो लिमिटेशंस ने, सब तो पहली लिमिटेशन स्टूडेंट ये आ कि जिहड़ी थोड़ी एरर टर्म आ उहदे विच ऑटो कोरिलेशन दी प्रॉब्लम है।
मीन्स ये जीरो नहीं है, ठीक है। जो ऑटो कोरिलेशन है वो जीरो नहीं है, मतलब देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। अगर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स कि ਇਹਦਾ प्रेजेंट होना ਤੁਹਾਡੇ OLS एस्टीमेट्स ਨੂੰ काफ़ी नुकसान पहुंचाਉਂਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ एस्टीमेशन है ਉਹ एक्यूरेट नहीं हो सकती, ओके। तो इस करके प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਡੇ कोई एक मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इत्थे वैल्यूज पुट कर दो, VT की वैल्यू अपने को क्या है, ठीक है जी, दैट इज है UT माइनस लैम्डा UT माइनस 1 और VT माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी UT माइनस 1 माइनस लैम्डा UT माइनस 2, आ चीज बन जाएगी। हुण स्टूडेंट तुसी इन्हां इस चीज नूं इस नाल मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट है मैं लिख रहा ओके। लो जी स्टूडेंट्स, हुण जो आप मल्टीप्लाई किया एक्सपैक्टेड आ देखो UT नूं इस नाल मल्टीप्लाई किया तो UT माइनस 1, फिर इसी चीज़ नूं आप इस नाल मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया, फिर इस चीज़ नूं इस नाल मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, तो तुहाडे कोल स्क्वायर आ गया UT माइनस 1 का स्क्वायर आ गया इंटू लैम्डा, फिर इसनों इस नाल मल्टीप्लाई करके ए रिजल्ट आ गया। जिमें कि तुसीं जानते हो कि UT इंटू UT माइनस 1 कोई कोरिलेशन नहीं हुंदा, ये साडी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन है। उसके मुताबिक सोडी आ टर्म जिहड़ी है ये जीरो हो जाएगी, ठीक है जी, ए टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगी, ये भी क्योंकि क्रॉस टर्म्स हैगियां ने तो यह भी इन्हां च भी कोई ऑटो कोरिलेशन, इस करके भी जीरो हो गया। यानी कि फाइनली थोड़े को बचा कि E माइनस लैम्डा U स्क्वायर T माइनस 1 और इसनों आप इस तरह लिख सकते हैं माइनस लैम्डा एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ U स्क्वायर T माइनस 1। तो हुण तुसीं सारे जानते हो जिहड़ी आ चीज़ है ना, ये चीज़ आप क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के बराबर प्रूफ की हुई है। तो अल्टीमेटली सोडा जिहड़ा VT माइनस 1 का जो कोरिलेशन है वो जीरो ना आके वो आ वैल्यू दे रहा है। इसको साफ पता चलता है कि जिहड़ा सोडा कोई मैथड है वो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम तो अफेक्टेड है। यानी कि जो तुसीं ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे जो एंड ते तुहाडे कोल ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल आएगा, उस मॉडल दे विच जिहड़ी डिस्टरबेंस टर्म है वो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम तो अफेक्टेड होएगी, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स इस मॉडल इस मैथड दे विच जिहड़ा मॉडल आएगा उहदी एक होर प्रॉब्लम होएगी कि जिहड़ी एरर टर्म होएगी, एरर टर्म VT ते जिहड़ी तुहाडी आपां लैग्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल नूं एज अ एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल यूज किया सी, वो भी आपस कोरिलेटेड होणगे, ठीक है जी। एंड फाइनली असी इस मॉडल दे विच अज्यूम किया कि लाइक कि जो तुहाडा इंपैक्ट है वो ज्योमैट्रिकली डिक्लाइन करता है, ओके। जिवें कि मान लो सपोज असी ये मन्निया कि बीटा 0 का इंपैक्ट बीटा 1 तो ज़्यादा है, बीटा 1 का इंपैक्ट बीटा 2 तो एंड बीटा 2 का इंपैक्ट बीटा 3 तो एंड सो ऑन। असी ये चीज़ मान के चले हैं, यानी कि इंपैक्ट घटता जा रहा है जिमें जिमें लैग्ड वैल्यूज लैग्ड पीरियड इंक्रीज होणगे उवें उवें इंपैक्ट घटेगा और वो ज्योमैट्रिकली घटेगा। पर अगर तुहाडे कोल इस तरह ना होए, यानी कि बीटा 0 इज इक्वल टू बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 3 होए, यानी कि तुहाडे कोल रेक्टेंगुलर लैग होए, उत्थे तुसीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते। या तुहाडे कोल अनवर्टेड V लैग स्कीम होए जिहदे विच पहलां तां बीटा 0 का इंपैक्ट बीटा 1 तो घट है, फिर बीटा 1 का इंपैक्ट बीटा 2 तो घट है, उस तो बाद बीटा 2 का इंपैक्ट बीटा 3 तो की है ग्रेटर है, ठीक। यानी कि पहला जिहड़ा तुहाडा इंपैक्ट है डिक्लाइन कर गया, बाद राइज कर रहा है, ठीक। तो इस तरह की अगर सिचुएशनस होणगियां उत्थे तुहाडा कोई एक मैथड अप्लाई नहीं हुंदा। इस गया तुहाडा डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल्स नूं,
ठीक है, सॉल्व करन दा क्विक ट्रांसफॉर्मेशन मैथड। ये सारा कंप्लीट है। थैंक यू।